गाइस आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक जो नोटिस आया है वो उसके बारे में काफ़ी लोग जो है वरीड हैं। एक्चुअली सीजीएल 2023 का जब से रिज़ल्ट आया तो आंसर की के रिगार्डिंग कुछ लोगों की सिलेक्शन रुक रही है और कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया है। ऐसे में जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन लोगों ने पटिशन लगाई थी कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो दोबारा से आया है, नए तरीके से लाया जाए और आंसर की जो है वो एसएससी की गलत है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सिलेक्शन है वो नहीं हो रहा है। बट एसएससी ने जो फाइनल आंसर की रिलीज़ की हैं वो सही नहीं है। ठीक है, हमारे वाली आंसर की जो है वो आप मैच कर लीजिएगा, वो सही है, मतलब उस चीज़ की इंक्वायरी कर लीजिएगा। तो इसके रिगार्डिंग एक बात कही गई है और डिपार्टमेंट ने भी ये चीज़ फॉरवर्ड की है आगे। डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि केस के रिगार्डिंग मैं पूरा केस बता देता हूँ आपको। दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो सब्जेक्ट टू, मतलब जो लोग लॉ के स्टूडेंट हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो लोग नहीं हैं उनको मैं आपको बता दूं कि दो टर्म है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपकी ये सब्जेक्ट टू और एक होता है विदाउट प्रिजुडाइस और नो प्रिजुडाइस। देखिए सब्जेक्ट टू का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट टू के बाद कोई भी अगर सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, कोई भी पर्सन या कोई भी अथॉरिटी या कोई भी कंपनी हो तो उसकी बात सुननी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट टू का मतलब ये होता है, मतलब उसकी भी सुनो। एंड विदाउट प्रिजुडाइस का मतलब ये होता है कि बिना कोई क्षति पहुँचाए अगली पार्टी को, विदाउट प्रिजुडाइस, आगे जिसका भी नाम होगा मतलब उसको बिना हानि पहुंचाए, वो ध्यान में रखी जाएगी बात। तो अब हम ये लेटर पढ़ लेते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर है टू बी इशूड टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ सीजीएल 2023। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ दोबारा। इट इज़ इन्फॉर्म दैट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सेट एग्जामिनेशन सीजीएल 2023, तो यहाँ पे WP ये क्लोज के अंदर है सी नंबर 1659/2023 हैव बीन फाइल्ड सम ऑफ द कैंडिडेट वाइड रिट पिटीशन उन्होंने लगाई थी। किसके द्वारा लगाई गई थी? शुभम पाल एंड अदर्स वर्सेस एसएससी, मतलब एसएससी के अगेंस्ट लगाई थी ये बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। और ये दिल्ली के हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट यहाँ पे लगाई थी इसके सामने। और जो पैटिशनर की ग्रीवेंस है इज़ रिलेटेड टू दी फाइनल आंसर की ऑफ सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ टियर सेकंड ऑफ द एग्जामिनेशन। तो जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, इंटरिम ऑर्डर डेटेड 21/12/2023, उन्होंने ये कहा है कि इन केस द पैटिशनर सक्सीड इन द इंस्टेंट पैटिशन, अगर जो पैटिशनर याचिकर्ता है अगर वो जीत जाते हैं तो अप्रोप्रिएट डायरेक्शन जो है वो इशू किया जाएगा टू इंश्योर दैट नो प्रिजुडाइज इज कोस्ट टू देम, मतलब उनको कोई हानि नहीं होगी अगर उनके फेवर में बात जाती है। मतलब अगर वो सही पाए जाते हैं तो अगर उनकी आगे सिलेक्शन उसके अकॉर्डिंग होनी होती है तो फिर उनको कोई नुकसान नहीं होगा, उनकी सिलेक्शन होगी। लेकिन अगर उनकी सिलेक्शन होती है तो मतलब वो जो लोग जिनकी सिलेक्शन एसएससी की फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग हुई है तो फिर उन लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, सीधा सीधा से यही मतलब है। तो यहाँ पे एक और बात कही गई है, देखिए अगला ये पैराग्राफ नंबर 3 में पढ़ता हूँ। सिंस फाइनल ऑर्डर इन द अबव केस इज येट टू बी प्रोनाउंस्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो मतलब जो फाइनल ऑर्डर्स हैं वो तो इनको डिक्लेयर करना ही है। सो उसके लिए इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कमीशन दैट ऑल द यूजर डिपार्टमेंट इज़ एडवाइज, जितने भी डिपार्टमेंट है जहाँ पे भी आप लोगों की सिलेक्शन होगी, एक ऐसा ही नोटिस सीबीआईसी डिपार्टमेंट ने भी रिलीज़ किया है, क्योंकि सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी सारी आपकी अलग अलग डेजिग्नेशंस होती हैं, पोस्ट होती हैं, टैक्स असिस्टेंट, एक्साइज इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इन्होंने ये इंपॉर्टेंट है, ये कहा गया है कि एक क्लोज ऐड करें इन दी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू बी इशूड टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट अपॉइंट हुए हैं उनको एक क्लोज के अंडर लिया गया है टू द इफेक्ट दैट अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट, कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है इस आधार पे ली जा रही है, इस सब्जेक्ट टू। अब आ गया ना सब्जेक्ट टू, इसका मतलब कि अगले वाले बंदे की भी बात सुननी पड़ेगी। टू के बाद क्या है? टू द आउटकम ऑफ WPC नंबर 16593/2023 फाइल्ड बाय शुभम पाल एंड अदर्स बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इन द मैटर, कि अगर वो सही पाए जाते हैं तो फिर उनके अकॉर्डिंग सुनवाई होगी। मतलब सीधा सीधा से यह है कि आप लोग बाहर हो जाओगे। कोर्ट ने इस पर स्टे नहीं लगाया, अभी आपकी ज्वाइनिंग को रोका नहीं गया है, लेकिन अगर वो सही पाए जाते हैं पैटिशनर तो फिर उनके फेवर में बात जाएगी और आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। और एसएससी ने कोर्ट ने पहले से ही क्लोज ऐड करवा दिया है, सभी डिपार्टमेंट को हिदायत दे दिया है कि ये क्लोज के अंडर उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो करनी है। और देखा जाए तो यार एसएससी के अगेंस्ट वो लड़ रहे हैं, तो मतलब सीधा सीधा वैसे तो देखा जाए मेरे अकॉर्डिंग तो एसएससी इतनी बड़ी अथॉरिटी है, कमीशन है, तो वो केस हारेगी तो उसका सीधा सीधा सवाल जो है वो एसएससी पर ही उठेगा कि उनका कैसा ये सिस्टम है जो उन्होंने वेंडर प्रोसेस किया है, क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, उनके आंसर की मतलब उनके आंसर्स उन्हीं को पता नहीं होते, उनमें गलत हो जाते हैं, तो एसएससी की कितनी बड़ी फॉल्ट सामने आएगी। तो ये सब चीज़ें होंगी, तो देखते हैं कौन जीतता है। बहरहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दीजिए।
और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैं आपको क्लैरिफाई कर पाया हूँ तो और भी इस तरीके के डिपार्टमेंट के नोटिस आएंगे, वो भी मैं आपको चैनल पर शेयर कर दूँगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।